टेस्ट योर नॉलेज देखते हैं करेक्ट इनकरेक्ट। स्टेट करके बताना रीजंस के साथ शॉर्ट के अंदर क्या जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है क्या वो करेक्ट इनकरेक्ट है। फर्स्ट के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, एस्टैब्लिश करना है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को एंड डिटेल ऑडिट प्लान को। वो ज़रूरी नहीं होता डिस्क्रीट या तो सिक्वेंशियल प्रोसेस में हो, बट लेकिन क्लोजली वो इंटर रिलेटेड होता है सिंस क्योंकि जो चेंजेस है एक के अंदर वो रिजल्ट करते हैं कंसिक्वेंट चेंज दूसरे के अंदर। करेक्ट। वंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी हैज़ बीन एस्टैब्लिश, एक बार ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश हो जाती है तो ऑडिट प्लान को डेवलप किया जाता है अचीव करने के लिए ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स। कैसे? एफिशिएंट यूज़ ऑफ द ऑडिटर रिसोर्सेज, यानी ऑडिटर के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करके। एस्टैब्लिशमेंट जो होता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डिटेल ऑडिट प्लान का, वो ज़रूरी नहीं है कि डिस्क्रीट या तो सीक्वेंशियल प्रोसेस में हो, लेकिन वो क्लोजली इंटर रिलेट करता है क्योंकि जो चेंज होता है एक के अंदर वो रिजल्ट करता है कंसिक्वेंट चेंज दूसरे के अंदर। Second, establishing an overall audit strategy that sets the scope, time, and discretions of the audit and guide the development of the audit plan is prerogative of the management. Incorrect. जो ऑडिटर है वो एस्टैब्लिश करता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, जो सेट करता है स्कोप, टाइमिंग एंड डिस्क्रिशंस ऑफ एन ऑडिट, जो कि गाइड करेगा डेवलप करने के लिए ऑडिट प्लान। प्लानिंग डिस्क्रीट फेज है ऑडिट का। इनकरेक्ट। प्लानिंग डिस्क्रीट फेज नहीं है ऑडिट का, लेकिन वो कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस है जो कि बिगिन होता है शॉर्टली जब जो कंप्लीशंस होता है प्रीवियस ऑडिट का एंड कंटिन्यूस होता है जब तक कंप्लीशंस हो जाता है करंट ऑडिट एंगेजमेंट का। यानी प्रीवियस ऑडिट जब से कंप्लीट होता है तब से लेकर जब तक कंटिन्यू रहता है करंट ऑडिट एंगेजमेंट वहाँ तक। प्लानिंग जो है हावेवर इंक्लूड करता है कंसिडरेशंस किसका? टाइमिंग का ऑफ द सर्टेन एक्टिविटीज़, टाइमिंग का ऑफ द सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइमिंग का ऑफ द सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड सर्टेन प्रोसीजर्स जो ज़रूर किया जाता है कंप्लीट करने के लिए प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। प्लानिंग जो होता है वो इंक्लूड करता है कंसिडरेशंस ऑफ द टाइमिंग ऑफ द सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। प्लानिंग के अंदर क्या होता है? प्लानिंग इंक्लूड करता है कंसिडरेशंस, टाइमिंग ऑफ द सर्टेन एक्टिविटीज़ का एंड ऑडिट प्रोसीजर्स का। ये नीड करता है, यानी ज़रूरी होता है, ये नीड करता है कंप्लीशंस, ये नीड करता है कंप्लीटेड प्रायर टू दी परफॉर्मेंस ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। प्लानिंग जो होता है वो इंक्लूड करता है कंसिडरेशंस, टाइमिंग ऑफ द सर्टेन एक्टिविटीज़ का एंड जो ऑडिट प्रोसीजर्स है जो कि ज़रूरी है कंप्लीट करने के लिए प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। मटीरियलिटी जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे का एंड ब्रैकेट के अंदर एंड अगर एप्लीकेबल होता है मटीरियलिटी लेवल या तो लेवल्स फॉर द पर्टिकुलर क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, अमाउंट, ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंस एंड अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर डज नॉट नीड एनी रिवीजन। इसके अंदर क्या कोई ज़रूरत नहीं होती रिवीजन की। इनकरेक्ट। मटीरियलिटी जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल का ब्रैकेट के अंदर एंड इफ़ एप्लीकेबल अगर मटीरियलिटी लेवल है या तो लेवल से पर्टिकुलर क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंस या तो डिस्क्लोजर का उसके अंदर ज़रूरत होती वो चाहे तो उसके अंदर ज़रूरत हो सकती है रिवाइज करने की, जिसका रिज़ल्ट क्या होगा? चेंज हो जाएंगे सर्कमस्टेंसेस जो कि अकर्ड किए गए हैं ऑडिट के दरमियान में। फॉर एग्जांपल अगर एक डिसीजंस जो होता है डिस्पोज करने का मेजर पार्ट ऑफ दी एंटिटीज़ बिजनेस, अगर ऐसा कोई डिसीजन आ जाता है कि मेजर पार्ट ऑफ द एंटिटीज़ बिजनेस को डिस्पोज करना है, तो न्यू इन्फॉर्मेशंस या तो चेंज या तो न्यू इन्फॉर्मेशन या तो चेंज इन द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज़ एंड इट्स ऑपरेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है? हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई है, एंटिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई है उसके ऑपरेशंस की वजह से, एंटिटीज़ के ऑपरेशन की वजह से जहाँ पर हमको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा जिसके रिजल्ट से, इसलिए हमको क्या कर सकते हैं? हम लोग रिवाइज कर सकते हैं।
और डिटेल ऑडिट प्रोग्राम वंस प्रिपेयर, एक बार डिटेल ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर हो जाता है बिजनेस के लिए, तो क्या वो यूज़ किया जा सकता है सारे बिजनेस जो भी सारे बिजनेस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सारे बिजनेस के लिए सारे सर्कमस्टेंसेस के अंदर। तो इनकरेक्ट, बिजनेस वेरी करता है नेचर, साइज, कंपोजिशन से। वर्क जो होता है वो सूटेबल होता है एक बिजनेस का, हो सकता है वो सूटेबल ना हो दूसरे बिजनेस के लिए। एफिशिएंसी एंड ऑपरेशंस जो होता है इंटरनल कंट्रोल एंड एक्सट्रैक्ट नेचर ऑफ द सर्विसेज टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर आर दी अदर फैक्टर्स जो कि वेरी करते हैं फ्रॉम असाइनिंग टू दी असाइनमेंट। यानी कि इंटरनल कंट्रोल एक्सट्रैक्ट नेचर्स जो भी सर्विस ऑडिटर रेंडर करता है वो, एंड जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो भी वेरी कर जाते हैं। एक बार वन अकाउंट ऑफ सच वेरिएशंस, जब ये वेरिएशंस होते हैं इनको अकाउंट किया जाता है, इवेल्युएशंस वन ऑडिट प्रोग्राम, और इवेल्युएट किया जाता है ऑडिट प्रोग्राम को एप्लीकेबल टू द ऑल बिजनेस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, प्रैक्टिकेबल ही नहीं है। द ऑडिट प्लान इज़ मोर डिटेल दैन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, क्या ऑडिट प्लान ज़्यादा डिटेल में होता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी से? करेक्ट, जो ऑडिट प्लान होता है वो मोर डिटेल में होता है दैन दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर जो कि परफॉर्म की गई है एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के द्वारा। प्लानिंग जो है ऑडिट प्रोसीजर, प्लानिंग जो है वो ऑडिट प्लानिंग जो है ऑडिट प्रोसीजर्स की वो टेक प्लेस होती है जब प्लानिंग फॉर दी ऑडिट प्रोसीजर, प्लानिंग जो होती है ऑडिट प्रोसीजर्स की वो की जाती है जब ओवरऑल कोर्स ऑफ द ऑडिट जो है एज एन ऑडिट प्लान फॉर द एंगेजमेंट वो डेवलप्ड हो जाता है तब। यानी ओवरऑल कोर्स ऑफ द ऑडिट जो है एज एन ऑडिट प्लान, यानी ऑडिट प्लान जो है उसके अंदर जो भी ओवरऑल कोर्स ऑफ द ऑडिट है वो डेवलप्ड हो जाता है तब हम क्या करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस देखते हैं ऐसे 230। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डील करता है ऑडिटर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रिपेयर करने के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस फॉर एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये डील करता है किसके, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि ऑडिटर को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखे जब वो ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये अडॉप्ट किया जाता है कि ये ज़रूरी है सर्कमस्टेंसेस के अंदर जब एप्लीकेबल होता है ऑडिट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है अदर एसेस के अंदर भी जो लिमिट नहीं करती एप्लीकेशंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स। लॉ या तो रेगुलेशंस भी एस्टैब्लिश किए जाते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट के लिए। डेफिनेशंस क्या होती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस की, तो ये रिकॉर्ड है ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, जो भी ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की गई है ये उसका रिकॉर्ड है। रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस भी इससे ऑब्टेन होते हैं। कंक्लूशंस जो ऑडिटर बनाएगा, कंक्लूशंस ऑडिटर रिच, मतलब कंक्लूजन्स जो ऑडिटर जहाँ तक पहुँचा है कंक्लूजन तक वो भी इसके अंदर आते हैं। ऑडिटर जिस कंक्लूजन तक पहुँचा है वो भी इसके अंदर आते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वर्किंग पेपर है या तो वर्क पेपर है, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं वर्किंग पेपर्स या तो वर्क पेपर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर इज टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशंस दैट प्रोवाइड्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटर का, कि उसको डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना है जो प्रोवाइड करेंगे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड, किसके बेस पे, ऑडिटर के रिपोर्ट के बेस पे, बेसिस फॉर द ऑडिटर रिपोर्ट। मतलब वो क्या बनेंगे, बेस बनेंगे, ये जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड है ये क्या बनेंगे, बेस बनेंगे ऑडिटर के रिपोर्ट के लिए। एंड एविडेंस करते हैं ये ऑडिट जो है वो प्लान एंड परफॉर्म किया गया है अकॉर्डिंग विद द एसेस एंड एप्लीकेबल एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेचर ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑडिटर के ऑडिटर्स जिससे कंक्लूजन बनाता है बेस्ड ऑन द कंक्लूजन। एविडेंस
जहाँ पर ऑडिटर बेस करता है कंक्लूजन, यानी ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही कंक्लूजन बनाता है अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, कि ऑडिटर ने क्या अचीव्ड, क्या कंक्लूजन्स जो होते हैं वो क्या हमको बताते हैं, अचीवमेंट बताते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर के। एंड ये एविडेंस भी करता है कि जो ऑडिट है वो प्लान एंड परफॉर्म किया गया है अकॉर्डिंग विद द एसेस एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। पर्पस क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, फॉलोइंग पर्पस दिए गए हैं। असिस्ट करना है एंगेजमेंट टीम को प्लान करने के अंदर एंड परफॉर्म करने के लिए अंदर ऑडिट, असिस्ट करना है मेंबर्स एंगेजमेंट टीम के ताकि डायरेक्ट किया जा सके, सुपरवाइज किया जा सके ऑडिट वर्क को, एंड डिस्चार्ज भी किया जा सके द रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिव्यू भी किया जा सकता है। एनेबल करता है एंगेजमेंट टीम को अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, यानी एंगेजमेंट टीम जो है वो उनके वर्क के प्रति अकाउंटेबल होगी, मतलब जिम्मेदारी रखेंगी। रिटेनिंग और रिकॉर्ड, यहाँ पर रिकॉर्ड को रिटेन किया जाता है। कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंट टू द फ्यूचर ऑडिट, मतलब फ्यूचर ऑडिट के अंदर सिग्निफिकेंस जो है उसके अंदर भी काम में आता है। ये फ्यूचर ऑडिट के अंदर जो भी सिग्निफिकेंसेस होती है उसको कंटिन्यू है कि नहीं वो देखने के लिए भी काम में आता है रिटेन करने से रिकॉर्ड। ये एनेबल करता है कंडक्ट करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज़ एंड इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद SQC1। ये एनेबल करता है कंडक्ट करने के लिए एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी या तो अदर रिक्वायरमेंट्स। एक इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। न्यू टीम मेंबर्स जो है ऑडिटर्स ऑफ द एक्सट्रीम वाइब्रेंट लिमिटेड का, उसका व्यू है कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो हेल्प नहीं करता प्लानिंग करने के लिए ऑडिट कोई भी कंपनी का। एक्सप्लेन कीजिए क्या जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस है वो उसका कोई रिलेशंस है प्लानिंग करने के अंदर ऑडिट ऑफ द कंपनी, यानी ऑडिट ऑफ द कंपनी जब हम लोग प्लान कर रहे हैं तो क्या उसका कोई रिलेशनशिप होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है प्लानिंग करने के लिए ऑडिट ऑफ द कंपनी प्रॉपर मैनर के अंदर, एंड ये हेल्प करता है कंडक्ट करने के लिए ऑडिट जो ऑडिट के जो कंपनी है वो मोर इफ़ेक्टिव वे के अंदर वर्क कर रही है। एंड ऑल्सो हेल्प इन कंडक्टिंग द ऑडिट को कंडक्ट करने के अंदर जो भी कंपनी का ऑडिट किया जा रहा है उसको कंडक्ट करने के अंदर ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे बताता है ये हमको, यानी इफ़ेक्टिवली ऑडिट कंडक्ट किया जा सकता है कोई भी कंपनी का। फॉर्म कंटेन एंड एक्सटेंड ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस, किस फॉर्म में कौन सा कंटेक्स्ट में और कितना एक्सटेंड तक का हमको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखना है। ऑडिटर प्रिपेयर करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस जो कि सफिशिएंट है एनेबल करने के लिए एक्सपीरियंस ऑडिटर, मतलब एक्सपीरियंस ऑडिटर को लिए सफिशिएंट है जिसने प्रीवियस कनेक्शंस नहीं है इस ऑडिट के साथ, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए। यानी जो एक्सपीरियंस ऑडिटर है जिसका प्रीवियस कनेक्शन नहीं है ऑडिट के साथ वो अंडरस्टैंड कर पाए क्या नेचर टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, कितना नेचर टाइम और एक्सटेंड तक का ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया गया है। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म जो भी किया गया है उसका रिजल्ट जो है एंड ऑडिट एविडेंस जो भी ऑब्टेन किए गए हैं एंड सफिशिएंट मैटर्स जो भी अराइज की गई थी ऑडिट के करते समय पर, एंड उसका क्या कंक्लूजन निकल के आया, एंड जो सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट है जो पहुंचा देंगे कंक्लूजन तक, कैसे कंक्लूजन तक पहुंचे, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट कैसे लगाए और किस कंक्लूजन कैसे कंक्लूजन तक पहुंचे वो भी सब पता पड़ पाए। फर्दर डॉक्यूमेंटिंग क्या है, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट है ऑडिट प्रोसीजर्स का जो कि परफॉर्म्ड किया गया है। ऑडिटर सेल रिकॉर्ड, ऑडिटर रिकॉर्ड करेगा, आइडेंटिफाइड करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स, या तो मैटर्स जो कि टेस्ट की गई है, किसने परफॉर्म किया गया था ऑडिट वर्क, डेट क्या थी उस वर्क की जो कि कंप्लीट की गई थी, डेट सच वर्क वाज कंप्लीटेड, कब कौन सी डेट को वर्क कंप्लीट किया गया है, और किसने परफॉर्म किया गया ऑडिट वर्क को, किसने रिव्यू किया गया ऑडिट वर्क जो भी परफॉर्म किया गया था, एंड उसकी डेट ऑफ एक्सटेंड
एंड उसकी डेट क्या थी, एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यूज़, और कितने एक्सटेंट तक उसको रिव्यू किया गया था। ऑडिटर शल डॉक्यूमेंट, ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा डिस्कशन सिग्निफिकेंट मैटर का मैनेजमेंट के साथ, दोज चार्ज विद द गवर्नेंस के साथ एंड अदर्स के साथ। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स जो कि डिस्कस्ड की जाती है, एंड जब भी एंड विथ हुम द डिस्कशन टुक प्लेस, एंड कब एंड किससे डिस्कशन किया था, वो भी सब इसके अंदर बताना पड़ता है। अगर ऑडिटर को आइडेंटिफाइड होता है इन्फॉर्मेशन जो कि इनकन्सिस्टेंट है, अगर ऑडिटर को पता चलती है कि ऐसी कोई इनकन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशंस है विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल कंक्लूशंस, जब ऑडिटर अपना फाइनल कंक्लूजन देता है तब, रिगार्डिंग ए सिग्निफिकेंट मैटर, जब सिग्निफिकेंट मैटर के रिगार्डिंग ऑडिटर को लगता है कोई इनकन्सिस्टेंसी है और उसको आइडेंटिफाइड हुई है, तो ऑडिटर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा हाउ द ऑडिट एड्रेस सच इनकन्सिस्टेंसी, यानी ऑडिटर ने कैसे उसको एड्रेस किया इनकन्सिस्टेंसी को, उसको भी डॉक्यूमेंट करेगा। द फॉर्म कंटेंट्स एंड द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। साइज एंड कम्प्लेक्सिटी क्या है एंटिटी की, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी परफॉर्म किए गए हैं, आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ द मटीरियल मिस स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन जो भी किया गया है, नेचर एक्सटेंट ऑफ द exceptions identified, the need to document, क्यों ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट करने के लिए, कंक्लूशंस, या तो बेसिस फॉर द कंक्लूशंस जो कि रेडिली डिटरमाइन किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन से, वर्क जो भी परफॉर्म किया गया है एंड ऑडिट एविडेंस जो भी ऑब्टेन किए गए हैं, ऑडिट मेथडोलॉजी एंड टूल जो भी यूज किए गए हैं। एग्जाम्पल ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस, रिकॉर्डेड हो सकता है ये पेपर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है या अदर मीडिया में भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, इश्यू, मेमोरेंडा, समरीज ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स, लेटर ऑफ द कन्फर्मेशंस एंड रिप्रेजेंटेशंस, चेकलिस्ट, करस्पॉन्डेंस, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ईमेल कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स। ऑडिटर इंक्लूड करता है कॉपीज़ एंटिटीज़ के रिकॉर्ड्स की। एग्जाम्पल के तौर पे सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट, इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, कॉपीज़ एंटिटीज़ के रिकॉर्ड के, जिसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड एग्रीमेंट्स होते हैं एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस नॉट सब्सटीट्यूट, ये सब्सटीट्यूट नहीं है एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। ऑडिटर्स इंक्लूड नहीं करता ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर सुपरसीडेड ड्राफ्ट को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता ऑफ द वर्किंग पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नोट्स जो रिफ्लेक्ट करेगी इनकम्प्लीट या तो प्रिलिमिनरी थिंकिंग, प्रीवियस कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस, करेक्टेड टाइपोग्राफिकल्स या तो अदर एरर्स एंड डुप्लीकेटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ऐसी नोट्स जो इनकम्प्लीट है, जो प्रिलिमिनरी थिंकिंग की है, प्रीवियस कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट जिसको करेक्ट कर दिया गया है, जिसके अंदर टाइपोग्राफिकल एरर थी या तो अदर एरर्स थी, एंड डुप्लीकेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये सबको इंक्लूड नहीं करना होता ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर। टाइमली प्रिपरेशंस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को टाइमली प्रिपेयर करना होता है। ये हेल्प करेगा एनहेंस करने के लिए क्वालिटी ऑफ द ऑडिट, इससे क्वालिटी ऑफ द ऑडिट बढ़ जाएगी। ये फैसिलिटेट भी करता है इफ़ेक्टिव रिव्यूज़ को एंड इवेल्युएट करने के अंदर ऑडिट एविडेंस को जो कि ऑब्टेन किया गया है, एंड कंक्लूजन्स तक भी पहुंचा जाता है। जब भी कंक्लूजन तक भी पहुंचा जाता है, पहले ऑडिटर के रिपोर्ट जब फाइनलाइज्ड होती है उससे पहले तक हम लोग कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से। डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर द ऑडिट वर्क। अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया जाएगा आफ्टर द ऑडिट वर्क परफॉर्म, वो लेस एक्यूरेट होगा जब डॉक्यूमेंट, वो लेस एक्यूरेट होगा किससे, डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया गया है सच टाइम ऑफ द वर्क परफॉर्म से। यानी जब अगर हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे आफ्टर द ऑडिट वर्क, यानी ऑडिट वर्क हो जाएगा उसके बाद अगर हम लोग प्रिपेयर करेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस, तो वो क्या हो जाएगा, लेस एक्यूरेट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं जब भी हम लोग ऑडिट कर रहे हैं उसके दरमियान में ही।
एट द टाइम ऑफ सच वर्क परफॉर्म, जब हम लोग वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तभी हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा रिलायबल रहेगा. ऑडिट फाइल्स, ऑडिट फाइल्स में बी डिफाइंड एज, ऑडिट फाइल क्या है, एक या तो एक से ज़्यादा फोल्डर्स है, या तो स्टोरेज या तो अदर स्टोरेज मीडिया है, फिजिकल या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है. इसके अंदर क्या होता है, कंटेन करता है ये रिकॉर्ड्स दैट द कंप्राइज, रिकॉर्ड्स होते हैं जो कंप्राइज करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस फॉर द स्पेसिफिक एंगेजमेंट. इलस्ट्रेशन देखते हैं. जब ऑडिटिंग हो रहा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ वेरी केयरफुल लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 का, टीम मेंबर्स जो था ऑडिटर का ऑफ वेरी केयरफुल लिमिटेड वॉस ऑफ द व्यू, वो उसका क्या व्यू है कि उसका व्यू है रिगार्डिंग टू द ऑडिट ऑफ द कंपनी कि कोई भी रिलेशंस एग्जिस्ट नहीं करता ऑडिट फाइल एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस के बीच में, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, दोनों एक ही हैं. एक्सप्लेन कीजिए रिलेशनशिप किसके बिटवीन में, ऑडिट फाइल एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस के बिटवीन में. ऑडिट फाइल को डिफाइन किया जाता है एक या तो ज़्यादा फोल्डर्स, एक या तो एक से ज़्यादा फोल्डर्स या तो अदर स्टोरेज मीडिया, फिजिकल या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, जो कंटेन करेंगे रिकॉर्ड्स जो कंप्राइज करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस फॉर द स्पेसिफिक एंगेजमेंट. ऑडिटर को असेंबल करना पड़ता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस ऑडिट फाइल के अंदर, एंड कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द फाइनल ऑडिट फाइल, यानी असेंबल करना पड़ता है उसको फाइनल ऑडिट फाइल के अंदर ऑन टाइमली बेसिस पे, आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑडिट रिपोर्ट जब दे रहे हैं उसके बाद आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस किया जाता है. असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल, ऑडिटर असेंबल करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस को ऑडिट फाइल के अंदर, एंड वो कंप्लीट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द फाइनल ऑडिट, फाइनल ऑडिट को असेंबल करने की प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को वो कंप्लीट करता है टाइमली बेसिस पे. कब ये किया जाता है, आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद. SQC1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म्स, जो परफॉर्म करता है ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड द अदर असेस एंड द अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, ये इसका नाम है. ये रिक्वायर्ड करता है फर्म्स को कि आपको एस्टेब्लिश करनी है पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स टाइमली कंप्लीशंस के लिए ऑफ द असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल्स को असेंबल करने के लिए, प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ बनाने की. एन अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट, अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट क्या है, विद इन द कंप्लीशंस ऑफ द असेंबली ऑफ द फाइनल, विद इन द कंप्लीशंस ऑफ द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल इज़ ऑर्डिनरी, कितनी है वो, नॉट मोर देन 60 डेट, यानी 60 डेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी ऑडिटर के रिपोर्ट्स के बाद 60 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा. द कंप्लीशन ऑफ द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट, कंप्लीशन जो होता है असेंबली का फाइनल ऑडिट का, फाइनल ऑडिट फाइल का, वो कब होता है, आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट्स. ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता कोई भी परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू ऑडिट प्रोसीजर, यानी नई ऑडिट प्रोसीजर इसके अंदर परफॉर्म नहीं की जाती, या तो नया कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जाता. चेंजेस जो हैं अगर ऐसा लगता है कि चेंजेस होंगे और डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर फाइनल असेंबलिंग प्रोसेस के दरमियान में, तो अगर देखना है क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव इन द नेचर है, however made to the audit documentation during the final assembly process, अगर कोई चेंजेस हैं, अगर कोई चेंजेस हैं तो देखना है क्या वो चेंजेस जो होते हैं वो किए जा सकते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर जब हम लोग कर रहे हैं फाइनल असेंबली प्रोसेस. अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं तो ही हम लोग उसको कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच चेंजेस, क्या क्या एग्जाम्पल हैं इन चेंजेस के, डिलीशंस या तो डिस्क्रीशन ऑफ द सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स, यानी सुपरसीडेड का मतलब होता है दोबारा आ जाना,
डुप्लीकेटेड डॉक्यूमेंट। तो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उसको डिलीट करना है, डिस्कार्ड करना है। शॉर्टिंग, कोलेटिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग द वर्किंग पेपर्स। शॉर्ट करना है, कोलेट करना है एंड क्रॉस रेफरेंस देना है वर्किंग पेपर का। साइन ऑफ करना है कंप्लीशन चेकलिस्ट का, जो रिलेट करेगा फाइल असेंबली प्रोसेस से। डॉक्यूमेंट करना है ऑडिट एविडेंस के जो ऑडिटर ने ऑब्टेन किए गए हैं। डॉक्यूमेंट करना है ऑडिट एविडेंस जो ऑडिटर ने ऑब्टेन किए गए हैं। डिस्कस करना है, एग्री करना है रिलेवेंट मेंबर्स के साथ, एंगेजमेंट टीम, रिलेवेंट मेंबर्स जो एंगेजमेंट टीम के उनके साथ, बिफोर यानी पहले डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट से, यानी ऑडिट रिपोर्ट्स के डेट के पहले क्या करना है, डिस्कस करना है, एग्री करना है रिलेवेंट मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम के साथ, जो भी ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन कर रहा है उसको। आफ्टर द असेंबली के बाद जो असेंबली जो होती है फाइनल ऑडिट की, फाइनल ऑडिट फाइल की कंप्लीटेड, यानी आफ्टर द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी फाइनल ऑडिट फाइल्स जो है उसकी असेंबली जब कंप्लीट हो जाती है, ऑडिटर डिलीट नहीं करेगा, डिस्कार्ड नहीं करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंट्स कोई भी नेचर के बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड। जब तक उसका रिटेंशन पीरियड चल रहा है तब तक का वो उसको डिलीट नहीं करेगा, डिस्कार्ड नहीं करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंट को, कोई भी नेचर के वो होंगे तो। SQC1 रिक्वायर्स करता है फर्म को कि वह एस्टैब्लिश करे पॉलिसीज प्रोसीजर्स रिटेन करने के लिए एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट को। रिटेंशन पीरियड जो है फॉर द एंगेजमेंट, फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट, वो ऑर्डिनरीली कितना होगा, नॉट शॉर्टर देन 7 ईयर्स, 7 साल से कम का नहीं हो सकता। फॉर द फ्रॉम द डेट, कौन सी डेट से, ऑडिट रिपोर्ट्स की डेट से, या तो लेटर अगर हम लोग बोले तो डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट से। दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन 7 साल से कम का नहीं होना चाहिए। कब से ये 7 साल कब से काउंट होंगे, डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट से, या तो लेटर अगर हम लोग देखें तो डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट से। डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स, यहाँ पर रिक्वायर्ड किया जाता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। जब भी प्रोफेशनल जजमेंट लगाया जाता है तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ द सिग्निफिकेंट मेटल्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है मेटल्स जो राइज करेगी यानी बढ़ाएगी सिग्निफिकेंट रिस्क को। रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जिससे क्या होगा, जो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है या तो रिवाइज्ड करने की ज़रूरत पड़ रही है ऑडिटर को प्रीवियस असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी जो भी उसने प्रीवियसली रखा था रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है। एंड जो ऑडिटर के रिस्पॉन्सेस हैं टू दोज रिस्क उसको भी रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है। सर्कमस्टेंसेस जो कॉज करेंगे, यानी ऐसी सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी कर रहा है, फेस कर रहा है अप्लाइड करने के लिए नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर। फाइंडिंग दैट कुड रिजल्ट इन द मॉडिफिकेशंस टू द ऑडिटर्स ओपिनियन, ऐसा कुछ मिल गया है ऑडिटर को जिसके रिजल्ट से उसका ओपिनियन को मॉडिफाइड करना पड़ेगा, या तो इंक्लूजन्स ऑफ द एम्फेसाइज ऑफ द पैरा, EMP नाखना पड़ेगा उसको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ऐसा कुछ हो गया है तो। And important factors determining the form's content and the extent of the audit documentations of the significant matters is the extent of the professional judgment exercising in performing the work and evaluating the result. Important factors क्या होता है, determine करना है form, content and extent और documentations of the significant matter का, and कितने extent तक professional judgment को exercise किया जाएगा जब हम लोग perform कर रहे हैं work को and evaluate कर रहे हैं result को। डॉक्यूमेंटेशंस जो होता है प्रोफेशनल जजमेंट का वो किया जाता है जब सिग्निफिकेंटली सर्व्स किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है ऑडिटर के कंक्लूजन्स को एंड री इन्फोर्स किया जाता है क्वालिटी ऑफ द जजमेंट को। सच मैटर, ये मेटल्स जो है पर्टिकुलर इंटरेस्ट की, ये मेटल्स जो है ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट की होती है, जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिव्यू करने के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है
carrying out subsequent audit when reviewing the matters of continuing significance. Such metals are particular इंटरेस्ट. ये सारी मेटल्स किसकी होती है? पर्टिकुलर इंटरेस्ट की होती है. मतलब अगर यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है किसी आइटम्स पे, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा. इसके एग्जांपल में क्या दिया गया है? परफॉर्मिंग अ रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट को रेट्रोस्पेक्टिवली रिव्यू करना है. सम एग्जांपल्स ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इन विच द एप्रोप्रिएट टू प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू द यूज ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट इंक्लूड जब मैटर्स एंड द जजमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है. कंप्लीशंस मेमोरेंडम या तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, ये हेल्प करता है प्रिपेयर करने के लिए, रिटेन करने के लिए पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. अ समरी समटाइम्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीशंस मेमोरेंडम. ये डिस्क्राइब करता है सिग्निफिकेंट मैटर्स जो आइडेंटिफाइड की गई है ऑडिट के दरमियान में एंड कैसे उसको एड्रेस किया गया है. समरी है ये फैसिलिटेट करता है. मतलब ये समरी से हमको क्या होता है? इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू हो सकता है, इंस्पेक्शंस हो सकता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस का, पर्टिकुलरली जब लार्ज या तो कॉम्प्लेक्स ऑडिट हम लोग कर रहे हैं तब. फर्दर प्रिपरेशंस ऑफ सच समरी, अगर हम लोग ये समरी बनाते हैं तो ये ऑडिटर को असिस्ट करती है कंसिडर करने के लिए सिग्निफिकेंट मैटर्स. यानी सिग्निफिकेंट मैटर्स भी ऑडिटर असिस्ट कर पाता है. ये हेल्पफुल रहती है जब ऑडिटर कंसिडर करता है कि कोई इंडिविजुअल रिलेवेंट एसेस ऑब्जेक्टिव्स दैट द ऑडिटर कैन नॉट अचीव. यानी कोई एसेस या ऑब्जेक्टिव्स ऑडिटर अचीव नहीं कर पाया, उसको भी ऑडिटर को ध्यान में रखा जाता है. मतलब ऑडिटर को पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव्स या ये एसेस का ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ऑडिटर अचीव नहीं कर पाया है, ताकि ऑडिटर क्या कर लेगा? उससे प्रिवेंट कर पाएगा ऑडिटर अचीव करने के लिए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट. यानी ये ऑडिटर को बताती है कि ऑडिटर आप देखिए कि आपने ये एस के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स दिया है वो आपने अचीव नहीं किया गया है, और ऑडिटर को बचा लेती है ताकि ऑडिटर क्या कर पाए? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट को अचीव कर ले. यानी ऐसा नहीं किया होगा तो ऑडिटर फिर से देखकर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेगा. ओनरशिप ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर ओनरशिप किसकी होती है? तो SQC1 प्रोवाइड करता है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है लॉ रेगुलेशंस के अंदर, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी है ऑडिटर की. मे इज डिस्क्रिशंस, यानी ऑडिटर चाहे तो मेक द पोर्शन, यानी कुछ पोर्शन या तो एक्सट्रैक्ट जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का है वो क्लाइंट को दे सकता है, अवेलेबल करा सकता है, प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म. यहाँ पर जो डिस्क्लोजर है वो अंडरमाइन नहीं करने चाहिए वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म. या तो इन केस एश्योरेंस एंगेजमेंट, अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट है तो इंडिपेंडेंसी ऑफ द ऑडिट, या तो उसका पर्सोनल, यानी ये सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, अनडिटरमाइंड नहीं होनी चाहिए.